हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में हमने क्या देखा था, कुछ कीवर्ड्स देखे थे और आपको बताया था कि जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं। ये क्लियर है? कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की हमने बात की थी। पास्ट इंडेफिनिट में भी हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, ठीक है ना। और क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं वो भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो आई होप, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आपने वो वीडियो प्रीवियस देखी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए देखते हैं हम आज का टॉपिक। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को। ठीक है, तो आइए आपके सामने आज मैंने कुछ टेंस लिखे हैं, है ना। कुछ 5 से 6 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं और हम इनको पहचानने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, एग्जाम में हमें केवल ये चीज नहीं फाइंड करनी है कि भाई हमसे एरर पूछी जाएगी। ये डैम श्योर है कि हमसे एग्जाम्स में एग्जामिनर क्या पूछेगा, सेंटेंस का करेक्शन पूछेगा, सेंटेंस की एरर पूछेगा। लेकिन वो एरर हम कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें उस एरर के पीछे का रीजन पता होगा। ठीक है, अगर हमें पता होगा कि ये ईजी यहाँ यूज हुआ है तो क्यों यूज हुआ है या क्यों यूज नहीं हुआ है, जब ये चीजें हमें क्लियर होंगी तभी हम हर तरह का करेक्शन हर तरह के फॉर्मेशन में आराम से कर सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके, बहुत ध्यान से सेंटेंसेस को देखते हैं इनको। और कुछ इन्हीं टेंस में जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं वही चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है, शिवानी हैज गॉन टू द सिटी लास्ट वीक। देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, ध्यान से देखना है। शिवानी हैज गॉन टू द सिटी लास्ट वीक। अब हमने जब टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दो टेंस प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कराया था। और देखो बेटा, यहाँ दो चीजें हैं, इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्यों गलत है? तो हमने ये बताया था आपको, जब आपका डे आ जाए, डेट, ठीक है ना, डे, डेट, मंथ, ईयर, है ना, डे, डेट, मंथ, ईयर, एगो, जब ये सभी वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिए जाएंगे तो वहां क्या होगा, वहां सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, यहाँ दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं भाई। यहाँ क्या हो सकता है? दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, अगर लास्ट वीक के हम अकॉर्डिंग देखते हैं तो लास्ट वीक के अकॉर्डिंग हम हैज गोन को हटाकर और शिवानी के साथ गोन की सेकंड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एरर ठीक हो जाएगा। दूसरा एरर हम क्या कर सकते हैं, इस दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग। ये बेटा देखिए, बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां से आपको चीजें समझ आएगी तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी यहां से अगर आप ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर हम इस लास्ट वीक को हटाते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना। भाई देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था टाइम बड़ा होता है
या टेंस बड़ा होता है, और टेंस बड़ा होता है या टाइम बड़ा होता है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एग्जाम्स में बैठते हैं जो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से, उनको टॉपिक्स याद हैं, उनको अच्छे तरह से नॉलेज है, लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से किया जाता है। एसएससी में सिलेक्शन पाना, या किसी भी, मैं एसएससी की छोड़ो, एक एग्जांपल, इस मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते हम, किसी भी एग्जाम में, कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, सफलता पाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज्यादा मुश्किल है हमें एग्जाम के फॉर्मेट को समझना, हमें सीक्वेंस समझना जरूरी है। और जो बच्चा इस सीक्वेंस को समझ जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर इस बात को बताने का क्या मतलब है भाई, आपके माइंड में दो बातें बिल्कुल आएंगी यहाँ पढ़ने के बाद। पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी। एक चीज तो ये आपके दिमाग में आएगी कि भाई आप इस लास्ट वीक को हटा दो तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट बन गया और सेंटेंस आपका ठीक है, ठीक है। और आपने मेरे साथ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भी पढ़ा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर लास्ट वीक को तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन हैज गोन को हटाकर यहाँ वेंट कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा, ये होगा किस आधार पे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक है? भाई हम कौन सी एरर को करेक्शन करें कि हमारा सेंटेंस ठीक भी हो जाए, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहां आयोग भी इस क्वेश्चन को सही माने, इस आंसर को सही माने, है ना। तो उस कंडीशन में हमें देखिए क्या करना है भाई। एक दो बातें मैंने आपसे की, एक तो टाइम बड़ा होता है टेंस से या टेंस बड़ा होता है टाइम से। तो हमेशा ध्यान रखना, टाइम हमेशा बड़ा होता है किससे? टेंस से। टाइम हमेशा टेंस से बड़ा होगा, और जब टाइम हमेशा टेंस से बड़ा होगा तो बेटा कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में टाइम दिया गया है, अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम दिया गया है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। वर्ब के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं करेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हैज गॉन हटाएंगे, और हम यहाँ हैज गॉन की जगह क्या लिख देंगे, वेंट लिख देंगे। शिवानी वेंट टू द सिटी लास्ट वीक, प्रीवियस वीक की बात हुई है, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हुआ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, राहुल वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। ठीक, राहुल वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। भैया हमने एक बना ली यहाँ लाइन, क्या बना ली, हमने एक यहाँ ड्रॉ की, क्या ड्रॉ कर दी हमने, तो भैया हमने एक लाइन बना दी, और इस लाइन पर हम देखेंगे, यहाँ हम हैं आज प्रेजेंट में, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ फ्यूचर होगा। ये टेंस समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। भाई आप ये सोचने लगे कि जी बात हर बार जो है लाइन खींच के बताने लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, यहाँ से बहुत इजी तरीके से समझेंगे आप। और यहाँ हमने बात की दो तरह की, एक हमने बात की यहाँ और एक हमने बात की यहाँ, ठीक है। ये हुआ आपका रिसेंट पास्ट, क्या हुआ ये आपका, चलो भी बताते हैं इसके बारे में। यहाँ से दो सेंटेंस हटाते हैं और यहाँ बनाते हैं इस लाइन को। ये हमने लाइन बनाई, ये आपका प्रेजेंट,
ये आपका फ्यूचर और ये आपके पास्ट, और एक आपका ये पास्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा पास्ट हुआ? रिसेंट वाला पास्ट हुआ, जो अभी अभी आपका पास्ट खत्म हुआ है ना। कौन सा पास्ट हुआ? ये आपका रिसेंट वाला पास्ट हो गया, है ना। कौन सा? रिसेंट वाला आपका पास्ट हो गया। भाई हमें कैसे पता रिसेंट वाला पास्ट है ये? कैसे पता हमें? क्योंकि ये प्रेजेंट के थोड़ा सा ही पहले खत्म हुआ है कोई काम, कोई एक्शन हुआ है और प्रेजेंट से थोड़ा सा ही पहले हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रिसेंट पास्ट हो गया। तो ऐसे लिख लो, रिसेंट पास्ट। और ये हो गया आपका डिसेंट पास्ट। ठीक है जी, दो बातें आपके सामने आ गई, एक रिसेंट पास्ट हो गया और एक आपका डिस्टेंट पास्ट हो गया। क्या लिख दिया मैंने? डिस्टेंट पास्ट। कौन सा पास्ट? डिस्टेंट पास्ट। ठीक, अब दो बातें जो हमने पढ़ी हैं पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, हमने ये पढ़ा था कि जो रिसेंट पास्ट होगा वो तो आपका बनेगा परफेक्ट में, प्रेजेंट में। ठीक है बेटा, और ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यहां तक की बात क्लियर थी? भाई कोई एक्शन जो हमारा एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो एक्शन हमारा अभी अभी हुआ है, जो एक्शन अभी अभी हुआ है उसको तो कहेंगे हम रिसेंट पास्ट में। रिसेंट पास्ट का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे उन टेंस को। और जो कुछ समय पहले हो चुका है ना, जिसको बीते हुए कुछ ज्यादा समय हो गया है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। दोनों के कीवर्ड्स भी आपको समझा दिए थे। ठीक, अब यहां देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। राहुल वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। अब भैया हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हटा दूं, ये आप समझ गए, ये हटा देते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां हम बात करेंगे, देखो प्रत्येक सुबह की बात हो रही है, प्रत्येक सुबह की बात हो रही है। तो जो कल सुबह हुई थी उसने उस सुबह भी क्या किया था? पानी दिया था पौधों में। परसों सुबह हुई थी उसमें भी उसने पानी दिया था पौधों को, प्लांट्स को। उसके पहले जो सुबह हुई थी उसने तब भी वो पानी दिया था, ठीक है, पेड़ पौधों को। अब अगर हम इधर चलते हैं प्रेजेंट से, तो ये क्या होता है? हमारा फ्यूचर। अब कल आने वाले कल की जो सुबह है उसमें भी वो पानी देगा, आने वाला परसों है उसमें भी पानी देगा, आने वाला और नेक्स्ट डे है उसमें भी वो पानी देगा। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये शो कर रहा है उसकी हैबिट को। भाई ये वर्क जो है, ये जो वर्ड है हमारे पास एवरी मॉर्निंग, ये वर्ड हमें क्या शो कर रहा है? इस राहुल नाम के व्यक्ति की हमें हैबिट बता रहा है कि भाई उसकी हैबिट है। क्या हैबिट है? कि वो रोज सुबह उठकर पौधों को पानी देता है। अब जब उसकी ये हैबिट है तो आप एक चीज ध्यान से देखो, ना तो उसकी इस हैबिट पे पास्ट का कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही उस हैबिट पर उसका कोई फ्यूचर का फर्क पड़ रहा है। भाई जो काम वो कल कर रहा था वही काम वो आज भी कर रहा है, वही काम वो आने वाले कल में भी करेगा। ठीक है, तो क्या समझे आप इस सेंटेंस से कि राहुल वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? उसकी हैबिट को शो कर रहा है। किस है, क्या शो कर रहा है? किसी व्यक्ति की हैबिट को बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैबिट मतलब ये उसका डेली रूटीन भी हो सकता है। भाई डेली रूटीन ही है ये उसका, वो सुबह उठता है और सबसे पहले पौधों को पानी देता है, इसका मतलब उसका डेली रूटीन है और उसकी आदत है वो। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। ठीक, भाई वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, पानी जो है जम जाता है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं इसी टाइम लाइन के माध्यम से। देखिए, अब जब पानी को आप 0 डिग्री पर रखेंगे,
पानी का टेम्परेचर जब आप 0 डिग्री पर ले आएंगे तो क्या होगा, जब अगर हम 50 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, तब भी पानी 0 डिग्री पर आकर जम जाता था। और हम कह दें कि जी हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले की बात करें, तब भी पानी 0 डिग्री पर जम जाता था। हम कह रहे हैं जी हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं 50 साल बाद की, तो बेटा 50 साल बाद भी 0 डिग्री पर ही पानी जमेगा। अब 50 साल छोड़ो, आप 5000 साल बाद भी बात करेंगे तब भी वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री पर। तो इस पर भी किसका, टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन। ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन, ये तो बहुत अच्छे तरह से जानते हो कि आप किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए ट्रस्ट का होना, विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल आपका एक ट्रूथ है ना। अब देखो 2 सेंटेंस हमने यहां से हटाए थे, टू एंड टू मेक और मेक्स 4। देखो 2 एंड 2 मेक और मेक्स 4, इस एंड का मतलब होता है प्लस। 2 और 2 आप आज जोड़ रहे हैं वो तब भी, अच्छा यहां हम 2 और 2 इसके साथ मेक भी यूज कर सकते हैं और हम मेक्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, 2 और 2, 2 एंड 2 मेक और मेक्स 4। भाई आप आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो 2 और 2 आज भी 4 हैं। आप पास्ट की बात करें, 2 और 2 पास्ट में भी 4 थे। आप फ्यूचर की बात करेंगे तो 2 और 2 फ्यूचर में भी 4 थे, तो 4 होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और क्या बता रहा है, ये मैथमेटिकल यूनिट को बता रहा है। बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आपको पढ़ाया था, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बताए थे टू मेंशन मैथमेटिकल फैक्ट। तो ये आपका एक मैथमेटिकल फैक्ट है, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है। ये सब चीजें प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन यहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ ये बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेटा जो आपके टेंस होंगे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो आपके टेंस होंगे, उन टेंसेस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, टाइम का, हिंदी में लिख देता हूं, टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी आपके सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उन पर आपका टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है। या इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं इंग्लिश में टाइमलेस स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं बेटा, हम इनको कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो टाइमलेस होती हैं, जिन पर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई है, ये चीज आपको समझ आई है। ये मैंने आपको एक सेंटेंस बताया जिससे आपको ये समझाया कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस, और ये 4 सेंटेंस आपको बताए हैं मैंने जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस अलग हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग होता है जिस पर टाइमलेस स्टेटमेंट जहां होते हैं, जिन पर कभी भी टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब आइए देखते हैं एक पॉइंट और आपका आगे, आइए देखते हैं
आपके सामने एक प्रीपोजिशन लिखी है मैंने बाय, ठीक है, और ये बाय आपको बताता है, क्या बताता है, ये बाय आपको बताता है कि सेंटेंस आपका परफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि बाय का यूज आपका परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक। तो क्या बताएगा बाय आपको, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, टाइम के कंप्लीटनेस की बात करता है बाय आपका, ठीक है बेटा, और ये आपका परफेक्ट में यूज होगा। यहां हमने एक एग्जांपल लिखा है, सी द फाइल, तीन आपको ऑप्शन ये दिए हैं, हैज सबमिटेड, हैड सबमिटेड और विल हैव सबमिटेड, ठीक। और आपके सामने ये 9 तरह से मैंने टाइम दिया गया है। तो ये 9 तरह का जो टाइम है, इन तीनों पर हमको सेट करके देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन कौन से टाइम आएंगे, ठीक है ना। और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट कितना समझ आया है, पास्ट परफेक्ट कितना समझ आया है, या फ्यूचर आपको कितना समझ आया है ना। बेसिक रूल्स हम सब चीजों के पढ़ चुके हैं पहले से, सभी टेंसेस के। आइए देखते हैं, सी हैज सबमिटेड, हैड सबमिटेड, विल हैव सबमिटेड। अब आइए, बाय, बाय टुमारो, भाई बाय किसकी बात कर रहा है, बाय हमारे परफेक्ट की बात कर रहा है। टुमारो का क्या मीन्स हुआ, ये तो जी फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। तो आ जाओ, नंबर एक कहाँ आएगा, ये नंबर एक आपका यहाँ आएगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, सी विल हैव सबमिटेड द फाइल बाय टुमारो, है ना। मैं केवल बता रहा हूं, ये आपको खुद से लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। सी विल हैव सबमिटेड बाय टुमारो, टुमारो का मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। आइए नाउ, कहाँ बताया था ये वर्ड मैंने आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था, उसके कीवर्ड्स में रिसेंट की जब टाइम की बात हुई थी, रिसेंट एक्शन की बात हुई थी, वहां आपको बताया था बाय। तो बेटा ये कहाँ आ जाएगा आपका, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट में। ये रही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की, यहाँ लिख दो, यहाँ नंबर 2 ये आ जाएगा। बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है, तो नंबर 3 में भी क्या आएगा, सी विल हैव सबमिटेड द फाइल बाय नेक्स्ट वीक। अगला आ जाओ, बाय कमिंग वीक, जब बाय कमिंग वीक, ये भी आपकी किसकी बात हो रही है, ये भी आपकी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, बाय लास्ट वीक, अब लास्ट वीक की बात कब हुई थी आपकी, बोलो बोलो, लास्ट वीक आपको कहाँ बताया था, लास्ट वीक आपको बताया था पास्ट में हमने, है ना। और पास्ट की वर्ब कहाँ है, हैड सबमिटेड। तो ये नंबर क्या हुआ, 5 हुआ ना, ये नंबर 5, ये आपका आ जाएगा कहाँ, ये आपका आ जाएगा हैड सबमिटेड में। सी हैड सबमिटेड द फाइल बाय लास्ट वीक, क्लियर। अब आ जाइए, बाय कमिंग ईयर, जब कमिंग ईयर की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, तो ये भी यहाँ आ जाएगा नंबर 6, यहाँ विल हैव सबमिटेड आएगा। टुडे, बाय टुडे, टुडे आज की बात हो रही है, ठीक है, आज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, आज अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है। कहाँ आएगा ये, देखो फिर समझ लो, लाइन मार दी मैंने तुम्हारे सामने। ये जो आपका आज है, ये आपका कहाँ शुरू हुआ है, कोई 11:59 से आपका आज, जिसे हम आज कह रहे हैं, टुडे कह रहे हैं, ये आपका कब शुरू हुआ, 11:59 से आपका आज शुरू हो गया। और कब तक रहेगा, कब तक रहेगा बेटा, ये आपका रहेगा 11:59 तक रहेगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम क्या बता रहा है, आप कहेंगे कि सर ये पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। और जब आज की बात हुई है तो पता नहीं है कि 11:59 पर उसने काम किया है या 11:59 तक काम होगा, समझ रहे हैं ना बात। इसीलिए यहाँ ये क्या बताएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है भाई, यहां से तो शुरू हो चुका, लेकिन आज खत्म कहाँ हो रहा है,
ये तो फ्यूचर में खत्म हो रहा है ना, तो क्या बताएगा यहाँ पर, फ्यूचर बताएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय टुडे को हम नंबर 7 पे लिख देंगे, विल हैव सबमिटेड की वर्ब लेगा। बाय दिस वीक सेम कंडीशन बिल्कुल, जैसे ये पूरा ड्यूरेशन बता रहा है तो दिस वीक मतलब मंडे से स्टार्ट होकर संडे तक पूरा जो वीक का ड्यूरेशन बता रहा है, वो वीक की ड्यूरेशन भी आपकी क्या होगी, पूरी बताई जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये भी यहाँ आ जाएगा, विल हैव सबमिटेड। ठीक, अब आइए बाय 1950, ये बताओ कहाँ आएगा, बाय 1950 पास्ट की बात हो रही है तो कहाँ आ जाएगा, नंबर 9, हैड सबमिटेड। सी हैड सबमिटेड द फाइल बाय 1950। ठीक है, क्लियर है ये बात, बाय का ये यूज आपको क्लियर है, समझ आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ये सेंटेंस इसी तरह से लिखकर और सबके हेल्पिंग वर्ब, ये सबके टाइम को आपको खुद से एक एक एग्जांपल अलग अलग से लिखना है। ठीक है, आइए 4 से 5 एग्जांपल और ले लेते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास को रोकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, 5 एग्जांपल और हैं आपके सामने और बहुत जल्दी इनको करने की कोशिश करेंगे। केवल हमें सेंटेंस पहचानना है, कीवर्ड्स से सेंटेंस को पहचानना है और उसमें करेक्शन करना है। शेखर लेफ्ट फॉर कॉलेज रिसेंटली, ये रिसेंटली की बात हुई है और रिसेंटली का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो शेखर हैज लेफ्ट फॉर कॉलेज रिसेंटली। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, लास्ट वीक का यूज हम कहाँ करेंगे, इंडेफिनिट में करेंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोहन सोल्ड हिज कार लास्ट वीक। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, राखी हैज डन दिस वर्क बाय दिस मंथ। बाय दिस मंथ का मतलब है फ्यूचर की बात आपकी हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, विल हैव डन दिस वर्क बाय दिस मंथ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया गया है येट। येट मैंने आपको लिखवाया था कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया था। पहली कंडीशन इसकी ये थी कि निगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि परफेक्ट में यूज होगा। बट यहाँ हमें दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सी हैज नोट, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अटेंडेड। सी हैज नॉट अटेंडेड द क्लास येट। क्लियर। आइए, रमन केम हेयर जस्ट नाउ, ये जस्ट नाउ की बात हुई है तो ये भी परफेक्ट में बनेगा आपका। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं, रमन हैज कम हेयर जस्ट नाउ। क्लियर है। 5 के 5 सेंटेंस, कितने मिनट लगे, मुश्किल से 1 मिनट हमें लगा है 5 सेंटेंस कंप्लीट करने में, है ना, 5 सेंटेंस को करेक्शन करने में। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो जब ये चीजें आपको, जो भी मैं कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ, जब आपको फिंगर्स पे होंगे, जब आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, फिर आपको इतना ही टाइम लगेगा एक सेंटेंस को करेक्शन करने में। बस हमें देखना है क्या मिस्टेक है, रिसेंटली है, परफेक्ट में बनेगा, लगा दी परफेक्ट की वर्ब। हमें देखना है लास्ट वीक, अच्छा पास्ट की बात हो रही है, इंडेफिनिट में बनेगा, लगा दी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब। हमने देखा बाय दिस मंथ, अच्छा ड्यूरेशन की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी तो विल हैव लगा देंगे इसमें, फ्यूचर परफेक्ट बन गया आपका, है ना। अब देखा नेक्स्ट वर्ड है येट है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, निगेटिव है, लगाओ हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट सेंटेंस देखो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ भी तो प्रेजेंट में यूज होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। आइए, लगा दी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, नोट्स प्रिपेयर करना अपने, जो आप चाहते हैं नोट्स बनाना, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करके देखना आप। ठीक है, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके कमेंट से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं, हमें ये पता चल सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं
वो कहाँ तक पहुंच पा रहा है ना, वो कितना आप लोगों के समझ आ रहा है, कहाँ तक आपको तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वोकेबलरी टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप का पेज है हमारा, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स वीडियोस के लिए और रील्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। धन्यवाद।